सो गाइज आज हम महात्मा गांधी से जुड़े टॉप 100 प्रश्न करेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या किया, आंदोलन कब और क्यों किया, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा हमारा वह पोरबंदर होगा, जो कि गुजरात में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने कि गांधी जी ने किस वर्ष किस विषय में पढ़ाई की थी। तो गांधी जी लंदन गए थे और लंदन में जाकर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और वकालत शुरू की थी। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वकील, यह इसका सही आंसर होगा कि गांधी जी ने वकील की पढ़ाई की थी लंदन में जाकर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि महात्मा शब्द का अर्थ क्या है। तो ये जो महात्मा शब्द है इसमें इसको संस्कृत में इसका जो अर्थ होता है वह महान आत्मा होता है। और गांधी जी को जो ये महात्मा की उपाधि जो दी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा का जो अर्थ होता है वह महान आत्मा होता है। और ये जो महात्मा शब्द है हमारा, यह गांधी जी को किसने उपाधि दी थी, मतलब उपाधि के तौर पर किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति सबसे पहले कहाँ अपनाई थी। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्होंने भेदभाव के खिलाफ में आंदोलन किया था और उसी में गांधी जी ने सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित किया था। तो डेट मीन्स दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो भेदभाव की नीति के खिलाफ आंदोलन किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि 1930 में गांधी जी द्वारा किया गया प्रसिद्ध मार्च कौन सा था। सो ऑप्शन आपके सामने भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी जो थे उन्होंने 1930 ईस्वी में ब्रिटिश नमक कर के विरोध में साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की थी, जो कि 387 किलोमीटर की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 387 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से। तो इसका जो वो कौन सा मार्च में था, तो डांडी मार्च में, जिसको हम नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर होगा, नमक सत्याग्रह। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो गांधी जी की हत्या जो हुई थी वह 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता होगा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार कर हत्या कर दी थी। और वो जो हत्या हुई थी वह नई दिल्ली में हुई थी और 30 जनवरी 1948 में हुई थी। तो यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया जो आपको ध्यान में रखना है। सो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गांधी जी किस राजनीतिक संगठन से जुड़े थे। सो ऑप्शन आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो गांधी जी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और आजादी के आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। डेट मीन्स जो गांधी जी थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक संगठन से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि गांधी जी के दो प्रमुख सिद्धांत कौन से थे। तो ये तो आप सबको आई होप पता होगा कि अहिंसा और सत्य गांधी जी के जीवन के दो प्रमुख स्तंभ थे। अहिंसा आप इसको बोल सकते हो कि जो वायोलेंस से परहेज जो होता है उसको हम अहिंसा बोलते हैं, और दूसरा सत्य था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है।
तो ये तो आप सबको पता होगा कि गांधी जी के जन्म के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही हर वर्ष भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी का पत्नी का क्या नाम था। सो ऑप्शन आपके सामने है, सरोजिनी, कस्तूरबा, लक्ष्मीबाई, इंदिरा। तो जो गांधी जी की पत्नी का नाम था वह कस्तूरबा गांधी था। और गांधी जी जो आंदोलन किए थे उन उसमें जो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने भी आंदोलनों में भाग लिया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, कस्तूरबा गांधी, यह इसका सही आंसर होगा कि गांधी जी का पत्नी का नाम जो था वह आपका कस्तूरबा गांधी था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि क्या गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन आपके सामने, हाँ 1930 में, नहीं उन्हें कभी नहीं मिला, मरणोपरांत मिला, उन्होंने पुरस्कार ठुकराया। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि गांधी जी को कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन यह पुरस्कार उनको मिला नहीं। दैट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा कि नहीं, उन्हें कभी नहीं मिला। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, बहुत बार नामांकित किया गया, लेकिन उसको उनको यह पुरस्कार मिला नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। सो ऑप्शन आपके सामने, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो आप सबको ये पता होगा कि लास्ट आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो इसमें क्या था कि अगस्त 1942 में गांधी जी जो थे उन्होंने ब्रिटिशों से भारत छोड़ो की मांग प्रस्तुत करते हुए यह आंदोलन चलाया था। तो 1942 में जो आंदोलन हुआ तो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि लंदन में गांधी जी ने किस संस्था से कानून की पढ़ाई की थी। सो ऑप्शन भी आपके सामने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इनर टेम्पल, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो गांधी जी जो थे लंदन गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, और वहां पे इन्होंने इनर टेम्पल लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की थी। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर किस राज्य में है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो गांधी जी का जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और वर्तमान में पोरबंदर अभी भी गुजरात में ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गांधी जी के पिता का क्या नाम था। सो ऑप्शन आपके सामने है, वल्लभ भाई पटेल, करमचंद गांधी, जिन्ना, लक्ष्मीदास गांधी। तो जो गांधी जी के पिता का नाम था वह करमचंद गांधी था, और वह क्या थे, पोरबंदर के दीवान थे। दीवान मतलब आप बोल सकते हो कि पोरबंदर के प्रधानमंत्री थे। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी किस प्रकार के आंदोलन के पक्षधर थे। सो ऑप्शन भी आपके सामने, सशस्त्र विद्रोह, बहिष्कार, उपवास और सविनय अवज्ञा, आतंकवादी गतिविधियां, और ऑप्शन डी केवल कूटनीतियां। तो गांधी जी जो थे वो बिना हिंसा के विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा और उपवास जैसे साधन अपनाए थे। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हो कि बहिष्कार, उपवास और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यही इसका सही आंसर होगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा कि गांधी जी अहिंसा के खिलाफ थे, और अहिंसा के खिलाफ होने के कारण वे मतलब हिंसा के विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा और उपवास जैसे साधन को अपनाए थे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कि सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है। सो ऑप्शन भी आपके सामने सामने हिंसक विद्रोह, शारीरिक बल प्रयोग, सत्य पर दृढ़ रहना, या अहिंसक प्रतिरोध, इसको ही बोलते हैं। और ऑप्शन डी जो है आर्थिक प्रतिबंध। तो जो सत्याग्रह का अर्थ है वह सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय के खिलाफ डटे रहना है।
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा कि सत्य पर दृढ़ रहना या अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कि गांधी जी की हत्या किस शहर में हुई थी। तो ये भी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे के गोली मारने के द्वारा हुई थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा दिल्ली, यह इसका सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा दिल्ली, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कि नमक सत्याग्रह किस ब्रिटिश नीति के विरोध में था। सो ऑप्शन आपके सामने चाय कर, भूमि कर, नमक कर और एकाधिकार और रेल किराया वृद्धि। तो ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था और उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया था, और जिसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन किया था। दैट मीन्स नमक कर और एकाधिकार जो है यह इसका सही आंसर होगा कि नमक सत्याग्रह जो था वह नमक कर और एकाधिकार के नीति के विरोध में था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका की शुरुआत कब की थी। सो ऑप्शन भी आपके सामने 1915, 1919, 1920, 1928। तो गांधी जी ने 1919 ईस्वी में यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, और उसमें उन्होंने अपने विचारों और आंदोलनों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए जो जो बातें थी वो उसमें ऐड करते थे। दैट मीन्स गांधी जी ने यंग इंडिया का जो शुरुआत कब किया था, तो 1919 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी। तो हरिजन, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हरिजन शब्द का अर्थ क्या होता है। कि गांधी जी ने जो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, और इस हरिजन का जो अर्थ होता है वह ईश्वर का बच्चा होता है। और गांधी जी ने 1932 ईस्वी में हरिजन पत्रिका की शुरुआत की थी, और जिसमें इन्होंने छुआछूत के खिलाफ अभियान के रूप में इन्होंने हरिजन पत्रिका की शुरुआत की थी, और 1932 ईस्वी में की थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने भारत लौटने के बाद पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो ऑप्शन आपके सामने अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, बारडोली। तो आपको पता होगा कि गांधी जी 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में जो नील की खेती के लिए आंदोलन किए थे, वह सबसे पहला इनका सत्याग्रह था। तो 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों की मदद के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। और यहाँ पे जो तीन कठिया प्रणाली थी, जब आप बिहार पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि जो नील की खेती से जो संबंधित जो सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी ने चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था, तो यह आपको उसमें बताया गया होगा। सो आई होप कि आपको पता होगा। दैट मीन्स गांधी जी ने भारत लौटने के बाद पहला सत्याग्रह जो किया था वह हमारा पश्चिम चंपारण जिले में किया था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी। सो ऑप्शन आपके सामने 18, 1918, 1919, 1920, 1930। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो गांधी जी ने की थी वह 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ में की गई थी, और जिसमें क्या हुआ था कि सरकारी स्कूल, अदालत और वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया 1920 ईस्वी में हुआ था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। सो आई होप गाइज कि आपको मजा आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे जैसा कि आपको बोला कि गांधी जी के जन्म से लेकर गांधी जी के मरने तक उन्होंने जो जो किया वो सभी क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, और बिलीव करो गाइज आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा। और तो चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो ऑप्शन आपके सामने 1928, 1930, 1932, 1935। तो जो नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसको हम नमक मार्च या दांडी यात्रा बोलते हैं, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था।
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वह 1930 ईस्वी में हुआ था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? सो ऑप्शन आपके सामने अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत। तो जो गांधी जी की आत्मकथा जो था सत्य का प्रयोग, जिसको हम इंग्लिश में भी बोलते हैं कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो आपको इंग्लिश में इतना लंबा नाम नहीं ध्यान में रखना, बस ये आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में जो यह बुक था, जो गांधी जी की आत्मकथा है सत्य का प्रयोग, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इसको हम बोलते हैं। और यह जो क्या पूछा है यहाँ पे, किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह जो गांधी जी का जो आत्मकथा था सत्य का प्रयोग, यह मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सो गांधी जी ने सत्य के प्रयोग आत्मकथा लिखना कब शुरू किया था? तो जो गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा था सत्य का प्रयोग, यह लिखना 1925 ईस्वी में शुरू किया था। और यह जो नवजीवन पत्रिका जो था उसमें धारावाहिक रूप में प्रकाशित करना भी शुरू किया था। और यह आत्मकथा लिखना कब शुरू किया था? तो 1925 ईस्वी में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया कि 1942 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में गांधी जी और उनके जो साथी थे उनको पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद किया गया था। डेट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनके जो साथी थे सबको अलग अलग जगहों पर कैद करके नजरबंद किया गया था। तो गांधी जी को जो कैद किया गया था वह आगा खान पैलेस जो कि पुणे में है, वहां पे इनको नजरबंद किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सो ऑप्शन आपके सामने, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पटेल। तो जो सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने ही गांधी जी को 1944 ईस्वी में राष्ट्रपिता कहकर पहली बार संबोधित किया था। तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, सुभाष चंद्र बोस, यह इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपिता की उपाधि जो गांधी जी को दिया गया था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और महात्मा की उपाधि जो दिया गया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि महात्मा की उपाधि जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। सो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? सो ऑप्शन आपके सामने, सेवाग्राम, शांति निकेतन, यरवदा आश्रम और टोस्टॉय फॉर्म। तो गांधी जी ने जो महाराष्ट्र के एक जिला है वर्धा, वहां पे 1936 ईस्वी में ये जो सेवाग्राम आश्रम है इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब की थी? तो मैंने आपको बोला कि, एक मिनट गाइस, मैंने आपको बोला कि जो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी वह 1936 ईस्वी में की थी। 1936 ईस्वी में की थी। और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है। यह महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी द्वारा जो स्थापित आश्रम का नाम था वह सेवाग्राम आश्रम था। और जिसकी स्थापना गांधी जी ने 1936 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में की थी। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा आश्रम स्थापित किया था? सो ऑप्शन आपके सामने, फिनिक्स, साबरमती, सेवाग्राम, आगा खान आश्रम। तो यहाँ पे आप ऑप्शन छांट सकते हो, जैसे सेवाग्राम आश्रम मैंने आपको बताया कि मुंबई के वर्धा जिले में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। साबरमती आश्रम गुजरात में है। ये जो फिनिक्स आश्रम जो है, ये आगा खान आश्रम ऐसा कोई आश्रम है नहीं, ये अपने मन से ये यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया गया। तो ये जो फिनिक्स आश्रम है जो 1904 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की थी, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और जहां पे वे अपने जो अनुयायी थे, साथी थे, इनके साथ में रहते थे।
तो दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सो ऑप्शन आपके सामने है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, नमक मार्च जिसको हम डांडी मार्च भी बोलते हैं, सविनय अवज्ञा। तो 1922 ईस्वी में जो चौरी चौरा में जो हिंसा हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, और जो चौरी चौरा कांड जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। और इस चौरी चौरा कांड में जो हिंसा हुआ था, जिसके कारण गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, कि गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गांधी जी ने खादी आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। सो ऑप्शन आपके सामने है, किसानों की सहायता के लिए, बेरोजगार मिटाने के लिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए, और ब्रिटिशों से आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। तो जो खादी आंदोलन का मेन जो उद्देश्य था, वह विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्त्र को अपनाना था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, कि विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने के लिए गांधी जी ने खादी आंदोलन की शुरुआत की थी। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने कि गांधी जी ने चरखा को क्या कहा था। तो यह सब क्वेश्चन आपके लिए मे भी नया होगा। सो मैं यहाँ पे इजी से लेके एडवांस लेवल तक टोटल क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हुए हैं। सो ऑप्शन आपके सामने है कि चरखा को क्या कहा जाता है, आप खुद ऑप्शन देखिए। तो गांधी जी के अनुसार जो चरखा है वह आत्मनिर्भरता, श्रम और स्वदेशी भावना का प्रतीक था। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो गरीबों का हथियार, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा कि चरखा को जो गांधी जी ने क्या कहा था, आत्मनिर्भरता, श्रम और स्वदेशी भावना का प्रतीक कहा था। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने कि गांधी जी के निजी सचिव कौन थे। तो ऑप्शन आपके सामने विनोबा भावे, महादेव देसाई, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो जो महादेव देसाई जो थे वह गांधी जी के निजी सचिव और विश्वास पात्र सहयोगी भी थे। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, महादेव देसाई। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गांधी जी ने किस आंदोलन को सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रयोग कहा था। तो ऑप्शन आपके सामने चंपारण, खेरा, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो बिहार के चंपारण में किसानों के लिए जो आंदोलन किया गया था, उसको गांधी जी का पहला आंदोलन उन्होंने सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रयोग कहा था। डेट मीन चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील की खेती से संबंधित था, जिसके चलते आंदोलन हुआ था। और यहीं पे गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भी किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने कि गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कब भाग लिया था। ऑप्शन आपके सामने 1929, 1931, 1932, 1935। तो गांधी जी ने 1931 ईस्वी में जो लंदन में आयोजित हुआ था द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसमें भाग लिया था। तो वह 1931 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि गांधी जी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो कब दिया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और डांडी मार्च के समय। तो जो 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी के दौरान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह हमारा कब हुआ था।
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सो क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने कि गांधी जी का माता का क्या नाम था। तो ऑप्शन आपके सामने है, कस्तूरबा गांधी, पुतलीबाई, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई। तो गांधी जी की जो माता का नाम था वह पुतलीबाई था, वो और वे जो थे वह अत्यंत धार्मिक और सच्चरित्र महिला थी। और इसके चलते गांधी जी के जीवन पर इनका गहरा प्रभाव भी पड़ा, जिसके चलते गांधी जी जो थे वह हिंसा के खिलाफ थे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, पुतलीबाई। और ये जो जीजाबाई थी वह ये जो शिवाजी थे उनके माता का नाम था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने कि गांधी जी ने अपना प्रारंभिक शिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था। सो ऑप्शन आपके सामने पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई। तो गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह राजकोट में हुई थी, और जहां पे उनके पिता जो थे करमचंद गांधी, और वे वहां पे दीवान थे, और दीवान या आप उनको प्रधानमंत्री भी बोल सकते हो उस टाइम में। सो डेट मीन्स अपना प्रारंभिक शिक्षण जो गांधी जी प्राप्त किए थे वह राजकोट से प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ये मैं आपको बिना ऑप्शन के ही बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिया था वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, और 1915 ईस्वी में इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा की उपाधि, एक मिनट गाइस, महात्मा की उपाधि इनको 1915 ईस्वी में किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए, पहला ही ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा कि महात्मा की उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और राष्ट्रपिता कह के सबसे पहले इनको जो संबोधित किया था वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गांधी जी ने लंदन में कौन सी पढ़ाई की थी। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई की थी, और वे इंग्लैंड गए कब थे, तो 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे। और लंदन में जो इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी उस कौन से कॉलेज से की थी, ये भी मैंने आपको बताया कि इनर टेम्पल एक कॉलेज था, और वहीं से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। सो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कि गांधी जी पहली बार भारत कब लौटे। तो 1888 ईस्वी में वे यहाँ से गए थे, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत में लौटे, और यहाँ पे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, हर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। सो डेट मीन्स गांधी जी पहली बार जो भारत लौटे थे वह 1915 ईस्वी में लौटे थे। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया था। सो सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। सो गांधी जी जो थे वो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि बाद में भारत के आंदोलनों की भी नींव बनी थी। डेट मीन्स जो गांधी जी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब लिया था। सो ऑप्शन आपके सामने 1915, 1916, 1920 और 1919। तो गांधी जी सबसे पहले तो भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में, और गांधी जी ने 1916 में जो बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां के उद्घाटन समारोह में अपने भाषण से भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश जो लिया था वह 1916 ईस्वी में लिया था। और कहां से, तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको अभी हम बीएचयू के नाम से जानते हैं, और वहीं के उद्घाटन समारोह में इन्होंने अपने भाषण से भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया था। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। 1915 में गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। 1916 में वे भारत के आंदोलनों में भाग लेने के लिए बीएचयू में के उद्घाटन में उन्होंने भाषण के थ्रू दिया था, और 1917 में इन्होंने
पहला सत्याग्रह जो भारत में किया था वह चंपारण में किया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो चंपारण में किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी, जिसके खिलाफ में गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो जो ये चंपारण सत्याग्रह है वह नील की खेती से संबंधित था। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। तो जो खेरा सत्याग्रह वह गुजरात में हुआ था, जहां पे फसल खराब होने पर किसानों ने कर माफी की मांग की थी। और यह जो हुआ था वह हमारा 1918 ईस्वी में हुआ था, जो कि खेरा सत्याग्रह के नाम से हम इसको जानते हैं। और यह हुआ था कब, 1918 ईस्वी में हुआ था, और गुजरात में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किस लिए हुआ था, तो जो उस टाइम में फसल खराब हुआ था, तो किसानों ने कर माफी की मांग की थी, उसी को हम खेरा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920, 1919, 1921, 1922। तो जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह 1920 में हुआ था। और इसको, यह जो असहयोग आंदोलन था वह खिलाफत आंदोलन के साथ में मिलकर किया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 1920, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, और 1922 में जो चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा हुआ था, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन आंदोलन जो है वह 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। और किस लिए, तो चौरी चौरा कांड के कारण इसको वापस ले लिया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया कि चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी। सो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र। तो जो चौरी चौरा की घटना हुई थी वह 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा कि चौरी चौरा घटना जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1922 ईस्वी में हुआ था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने कि गांधी जी का प्रसिद्ध पत्र हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ। सो ऑप्शन आपके सामने है, 1908, 1910, 1915, 1920। सो गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है यहाँ पे। और इसमें आपको मैंने जैसा कि बोला कि मैं गांधी जी के जन्म से लेकर गांधी जी के मरने तक का जितना क्वेश्चन आता है ये सभी के सभी मैं इसमें कवर करा दूंगा। और विश्वास है कि आप एक वीडियो देखिए यहाँ से, और आपका पूरा का पूरा जो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, वो आपका एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये 100% मैं गारंटी देता हूं। तो गांधी जी ने जो हिंद स्वराज्य प्रकाशित किया था वो 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में लिखा था। और जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की जो परिकल्पना होता है, जिसको आप बोल सकते हो सपना, प्रस्तुत भी किया था। सो यह कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हिंद स्वराज्य को प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो ऑप्शन आपके सामने है कि 1930, 1929, 1931, 1932। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के रूप में हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ टोटल 387 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की थी। और यह कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दांडी यात्रा में टोटल 387 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा जो प्रारंभ की थी वह 24 दिनों में पूरी हुई थी। और 387 किलोमीटर, या फिर आप उसको मील में अगर बोलोगे तो 240 मील की यात्रा इन्होंने तय की थी। और कितने दिनों में पूरी हुई थी, तो
सो चलिए, एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। मैंने आपको बताया कि दांडी यात्रा जो हुई थी साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और 24 दिन में पूरा हुआ था, जिसमें गांधी जी ने टोटल 387 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, या फिर अगर आप इसको मील में बोलोगे तो 240 मील की यात्रा पूरी की थी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, और उन्हें ही गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? सो ऑप्शन आपके सामने 1932, 22, 30, 35। तो गांधी जी ने 1922 में हरिजन पत्रिका की शुरुआत की थी, ताकि जो छुआछूत के खिलाफ जो संदेश है, मतलब उसको रोका जा सके, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो अस्पृश्यता के खिलाफ जो संदेश है उसको फैलाया जा सके। सो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत जो की थी वह 1932 ईस्वी में की थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। मैंने आपको बोला था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी को पिता किसने कहा था? तो मैंने आपको बताया था कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, और राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि जो फिनिक्स आश्रम था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में 1904 में गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। तो जिस टाइम गांधी जी वहीं पे थे तो उन्होंने सबसे पहला आश्रम अपना स्टार्ट किया था, स्थापना किया था, फिनिक्स आश्रम। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब किया था? तो 1904 ईस्वी में गांधी जी ने किया था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? सो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में अहमदाबाद में की गई थी। अहमदाबाद जैसा कि आप सबको पता होगा कि गुजरात में है, और यह गांधी जी के जितना भी प्रमुख आंदोलन था उन सब का केंद्र जो था वह साबरमती आश्रम ही था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1920, 1924, 1930, 1934। तो गांधी जी अपने जीवन में केवल एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 ईस्वी में की थी। जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, उसी की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। दैट मीन्स 1924 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन आपके सामने है, पहले आप ऑप्शन देख लो। मैं बार बार ऑप्शन रिपीट करने पे 100 प्लस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, प्लस में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है गाइज। तो यहाँ पे थोड़ा अजीब अंदर से मन कर रहा है। सो मैं ऑप्शन अब नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूंगा। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह मार्च 1931 में हुआ था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना कि इस गांधी इरविन समझौता के तहत में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने पर सहमति दी थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहली बार किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, चंपारण, खिलाफत, असहयोग,
और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी ने पहली बार जो है वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय आंदोलन 1917 में चंपारण में भाग लिया था। और चंपारण सत्याग्रह जो था वह नील की खेती से संबंधित था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने कि गांधी जी का पसंदीदा भजन कौन सा था। तो जो गांधी जी का पसंदीदा भजन था वह एक गुजराती भजन था जो कि नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था और वह गांधी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय था। वो भजन का नाम था वैष्णव जन तो तेने कहिए। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए। और यह जो भजन है गुजराती भजन था जो कि नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चंपारण में, सॉरी क्वेश्चन क्या, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था। तो दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, खेरा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग किया था वह हमारा चंपारण में किया था। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मल पूछा गया कि सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, तो सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने 1906 ईस्वी में जो दक्षिण अफ्रीका में एक सम्मेलन था वह ट्रांसवाल सम्मेलन में पहली बार प्रयोग किया था सत्याग्रह शब्द का प्रयोग। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया अखबार यंग इंडिया किस भाषा में था। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गांधी जी ने जो अंग्रेजी में यंग इंडिया नामक पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि अपने विचार रखे थे। तो जो यंग इंडिया है अखबार वह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। सो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है कि नवजीवन पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था। सो जो गांधी जी ने जो नवजीवन पत्र जो प्रकाशित होता था वह गुजराती भाषा में हुआ था और गांधी जी गुजराती भाषा में ही नवजीवन नामक पत्र की शुरुआत की थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। गांधी जी की हत्या किस स्थान पर हुई थी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या हुई थी। और नई दिल्ली में कहाँ पे, तो बिरला भवन में 30 जनवरी 1948 में 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कि गांधी जी के मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी। सो 75, 78, 79 और 80। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी की जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। और उस समय जो गांधी जी की उम्र था वह 78 वर्ष था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था गांधी जी का जन्म जो कि समुद्र तट पर स्थित था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। सो गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। सो साबरमती नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। तो जो साबरमती आश्रम जो है वह अहमदाबाद में जो कि गुजरात में है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सो सॉरी गाइज, यहाँ पे साबरमती नदी के किनारे यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना होना चाहिए था। ये सत्याग्रह स्थापना आश्रम, यहाँ पे गाइज सत्याग्रह के जगह पे हमारा साबरमती आश्रम होना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, साबरमती यहाँ पे होना चाहिए था। और जो साबरमती आश्रम है वह साबरमती नदी के किनारे में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। गांधी जी के सहयोगी महादेव देसाई कौन थे। तो जो महादेव देसाई जो थे गांधी जी के निजी सचिव और विश्वास पात्र थे।
सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। सो क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने कि गांधी जी की आत्मकथा का उपशीर्षक क्या था। तो जो गांधी जी की आत्मकथा का जो शीर्षक था, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सत्य के साथ मेरा जो प्रयोग, या गांधी जी की आत्मकथा आत्मकथा का उपशीर्षक था, जिसको इंग्लिश में हम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी बोलते हैं। सो यह आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी की आत्मकथा का जो उपशीर्षक था वह सत्य के साथ मेरे प्रयोग था। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। गांधी जी को किस जेल में सबसे अधिक बार बंद किया गया था। सो ऑप्शन आपके सामने एरावडा, अंडमान, नासिक, अहमदाबाद। तो गांधी जी को कई बार जेल भेजा गया था, जिसमें जो ये एरावडा जेल जो है, यह जो कि पुणे में स्थित है, इसमें सबसे अधिक बार गांधी जी को बंद किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एरावडा जेल, जो कि हमारा कहाँ पे है, जो कि हमारा पुणे में स्थित है, यहीं पे सबसे ज्यादा गांधी जी को बंद किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गांधी जी की हत्या किसने की थी। तो ये मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूं कि गांधी जी की जो हत्या हुआ था वह नाथूराम गोडसे के द्वारा, जो नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 ईस्वी में की गई थी, जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या की थी। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ये आगे का ऑप्शन हम देखे भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी पर गोली चलाई थी और गांधी जी की वहीं पे मृत्यु हो गई थी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। सो ये देखिए, ये जो नाथूराम गोडसे के बाद तीन ऑप्शन आपका यहाँ पे है। तो मैं आपको डायरेक्ट वहां पे ऐसे ही बता दिया। गांधी जी का अंतिम शब्द क्या था। तो ये भी आपको पता होगा कि जब गांधी जी मर रहे थे तो गोली लगने के बाद जो गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द जो निकला था वह हे राम निकला था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। गांधी जी का स्मारक राजघाट कहाँ स्थित है। सो नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पोरबंदर। तो जो राजघाट है यह गांधी जी का स्मारक है, और यह जो है वो हमारा नई दिल्ली में स्थित है, जहां पे गांधी जी की समाधि बनाई गई है। सो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो जो गांधी जी का पूरा नाम था वह हमारा मोहनदास करमचंद गांधी था, और गांधी जी का जो नाम था यह करमचंद गांधी, यह उनके साथ करमचंद गांधी जो था ये गांधी जी के पिता का नाम था, और पिता का नाम भी इनके साथ जुड़ा गया था, इसलिए इसका जो गांधी जी का पूरा नाम था वह मोहनदास करमचंद गांधी था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सो क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने कि गांधी जी का विवाह किस उम्र में हुआ था। तो ये भी आपको पता होगा कि गांधी जी का विवाह जो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही हुआ था, और किसके साथ हुआ था, तो जो कस्तूरबा माखन जी थे उनके साथ गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गांधी जी को पहली बार जेल कब भेजा गया था। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्हीं को वहीं पे पहली बार 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के दौरान जेल भेजा गया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां से शुरू हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में पूछेगा तो वह चंपारण से हुआ था, जो कि 1917 में बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने किसानों की मदद के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन चला था, जो कि नील की खेती से संबंधित था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। सो क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने कि गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत की थी। सो हरिजन सत्याग्रह, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने जो 1932 ईस्वी में अस्पृश्यता मिटाने के लिए जो हरिजन आंदोलन शुरू किया था, सो वह हरिजन आंदोलन के से स्टार्ट किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुआ था, और अगर डेट के साथ आपसे पूछा जाए तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। ये भी आपको ध्यान में हुआ रखना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को
कहाँ पे? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। सो क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ नजरबंद किया गया था? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो गांधी जी को 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में गांधी जी और जो कस्तूरबा गांधी थे उनको पुणे के आगा खान पैलेस में कैद किया गया था, नजरबंद किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सो ऑप्शन आपके सामने है, आगा खान पैलेस, साबरमती आश्रम या रवदा जेल, सेवाग्राम। तो 1944 ईस्वी में जो महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी मृत्यु आगा खान पैलेस में हुई थी और वहीं पे वे गांधी जी के साथ में ही नजरबंद थे। उसी टाइम कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी और कहाँ पे? तो आगा खान पैलेस में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 गांधी जी ने लंदन में किस संस्थान से वकालत की पढ़ाई शुरू की थी? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि गांधी जी जो थे वह लंदन में इनर टेम्पल से वकालत की डिग्री प्राप्त किए थे और कब? तो 1891 ईस्वी में जो गांधी जी थे वह वकालत की डिग्री इनर टेम्पल से प्राप्त किए थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? तो भारतीय, अफ्रीकी, चीनी, यूरोपीय। तो जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ में जो भेदभाव के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसमें अंग्रेजों और भारतीयों में था ना कि काला गोरा का जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए, तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था और उनको होली जलाने का आह्वान किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 1920 के असहयोग आंदोलन, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। सो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम किस वर्ष प्रस्तुत किया था? सो 1940, 1941, 1942, 1944। तो गांधी जी जो थे वह 1941 ईस्वी में रचनात्मक कार्यक्रम जारी किए थे, जिसमें इन्होंने क्या किया कि जो ग्रामीण लोग थे उनको उद्योग और खादी शिक्षा आदि जो जितना भी था उस पर बल दिया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा 1941 ईस्वी, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। सो क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने कि गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग कहां से लिया था? तो जो गांधी जी ने सर्वोदय शब्द जो लिया था वह जो जॉन रस्किन की पुस्तक है, जो जॉन रस्किन द्वारा लिखा गया पुस्तक था जिसका नाम अंटो दिस लास्ट था, उनसे प्रेरित होकर गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था और वो जॉन रस्किन की पुस्तक से किया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 कि गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ की थी? सो दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका। तो गांधी जी ने 1910 ईस्वी में जो दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था, जो कि सत्याग्रह जो वहां पे जो सत्याग्रहियों था उनका केंद्र भी था, वह दक्षिण अफ्रीका में था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 95 गांधी जी ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं कि गांधी जी का संपूर्ण जीवन जो है वह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आगे का 3 ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे आंसर ही करा दिया। हिंसा और प्रतिशोध, दमन और शक्ति, युद्ध और संघर्ष, तो ये होगा नहीं। तो चलिए 96 पे चलते हैं, गांधी जी के आर्थिक विचारों का आधार क्या था? तो जो गांधी जी मानते थे कि भारत की जो आत्मा है वह गांवों में बसती है। ये आप सबको पता होगा कि गांधी जी के जो मानना था कि भारत की जो आत्मा है वह गांव में बसती है, इसलिए जो उनका आर्थिक विचार था वह ग्राम स्वराज पर आधारित था। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सो क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने कि गांधी जी ने चरखा को क्या माना था? तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं कि गांधी जी जो थे वह चरखा को भारतीय आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक मानते थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा।
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। सो क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने कि गांधी जी के सचिव कौन थे जिन्होंने उनकी आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो गांधी जी के सचिव मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो गांधी जी के सचिव और विश्वास पात्र जो थे वे महादेव देसाई थे, और जो गांधी जी की आत्मकथा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद भी महादेव देसाई नहीं किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 गांधी जी का पसंदीदा रंग कौन था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गांधी जी को सादगी जीवन पसंद था, इसलिए वे हमेशा सफेद खादी वस्त्र भी पहनते थे जो कि शुद्धता और अहिंसा का प्रतीक भी था। डेट मीन्स गांधी जी का जो पसंदीदा रंग था वह हमारा सफेद रंग था। सो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा दिन मनाया जाता है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है यह घोषित किया, जिसको अगर बाई ऑप्शन में अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ना देकर या क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ना देकर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस दे, तो उसका भी मतलब जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को हम इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जैसा कि आपको बोला कि मैं आपको 100 गांधी जी के संदर्भ में जीवन से लेकर मरने तक का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो मैं आपको टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन कराया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।